बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे कि $10 के बाद इस आना चाहिए या आर आना चाहिए। तो पहली बात तो ये आप देख लें कि पिछली एक वीडियो में हमने तज़किरा किया था कि जब यहाँ न्यूमरल आ जाए तो यहाँ पे जो है प्लूरल नहीं आ सकता, वो सूरत में नहीं आ सकता जहाँ हम हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस इनमें से कुछ यूज़ करें। जब हम नेम ऑफ द करेंसी यूज़ करें तो फिर आ सकता है। ठीक है जी। $10 इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर $10 से मुराद आपकी अमाउंट है, तो $10 की रकम आपको किसी ने दी है, उसकी बात कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि $10 इज टू मच फॉर दैट। इस काम के लिए $10 की जो रकम है वो काफी ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा रकम उसने दे दी। ये बात अमाउंट की हो रही है, तो हम कहेंगे $10 इज टू मच फॉर दैट। तो आम बंदा ये सोचेगा कि इधर डॉलर्स यूज कर रहे हैं, इधर इज यूज कर रहे हैं, तो $10 से मुराद हम 10 नोट्स नहीं समझ रहे। डॉलर का जो नोट है वो 10 नोट नहीं समझ रहे, बल्कि $10 की जो मजमूई रकम बनती है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज लगाया है। तो यहाँ $10 को कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं, अमाउंट उसको यहाँ समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है $10 इज टू मच फॉर दैट। $10 इस चीज के लिए काफी ज्यादा है। ठीक होगी बात। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें इससे मुराद हमारी अमाउंट नहीं है बल्कि कॉइन्स हैं या नोट्स हैं, जो नोट हैं $10 के वो उससे मुराद है हमारी, तो लिहाजा या कॉइन्स हैं, तो लिहाजा फिर हम क्या कहेंगे, फिर कहेंगे $10 आर टू मच फॉर दैट, फिर इस तरह यूज करेंगे। लेकिन ये चीज जो है जरा अननेचुरल समझी जाती है और ये नेचुरल समझी जाती है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों ही ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये बात जो है और वाज़ेह हमारे सामने हो जाए कि हम डिफरेंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। आई हैव गॉट 5 यूरोस, मेरे पास 5 यूरो मुझे मिले। आई गेव इट, देखें यहाँ पे मैंने सिंगुलर यूज किया, आई गेव इट द, यानी इससे मुराद अमाउंट है, यानी कि 5 यूरो की जो अमाउंट है, आई गिव इट टू माई मॉम, मैंने इसे अपनी मॉम को दे दिया, यानी 5 यूरो मुझे वसूल हुए और जो रकम थी मैंने अपनी मदर को दे दी। ये कहना चाहता है वो, आई हैव गॉट 5 यूरोस, देखें, और फिर आई गेव इट द, यानी कि मतलब ये अमाउंट की बात कर रहे हैं, टू माई मॉम, तो सिंगुलर हमने यूज किया इसको। लेकिन अगर इससे मुराद 5 यूरो के 5 नोट हैं या 5 सिक्के हैं, तो फिर हम इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे, आई हैव गॉट 5 यूरोस, मेरे पास 5 यूरोस मुझे मौसूल हो चुके हैं। आई गेव देम, और मैंने इनको दे दिया था, किसको, देम, देखें यूज कर, प्लूरल यूज कर रहा हूं, यानी इंडिविजुअल यूरोस, यानी इंडिविजुअल नोट्स ऑफ यूरोस, यूरो के जो नोट है वो मैंने दे दिए किसको, टू माई मॉम, अपनी मॉम को। ये पॉसिबल सेंटेंस है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ग्रामेटिकली इसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती। तो ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा आइडिया है जिसको आप एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक सिंगुलर या प्लूरल सेंस जो यूज करनी है वो आप करेंगे। अगर तो आप अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, यानी 5 यूरो की रकम आपके ज़हन में, तो ये रकम जो है, अमाउंट जो है, सिंगुलर के तौर पर यूज होती है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर लगा दिया। इसी तरीके से अगर उससे मुराद नोट्स या कॉइन्स हैं तो वो प्लूरल के तौर पर यूज होती है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पे उसका प्लूरल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे दे दिया, तो वो पॉसिबल है। अच्छा जी, फर्ज करें एक और सेंटेंस जरा देखते हैं और मजीद जो है ये चीज वाज़ेह हो जाती है। ही ट्रांसफर्ड 44.95 pounds to my account but it hasn't arrived yet। उसने मेरे अकाउंट में 44.95 पाउंड की रकम ट्रांसफर की, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं। देखें यहाँ पे हम इट हैजंट यूज किया है, यहां से मुराद ये है इतने पाउंड की रकम, लेकिन अगर इतने पाउंड के नोट्स यहाँ पे मुराद हैं तो फिर हम उसको कहेंगे कि हैवंट यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है तो नोट ट्रांसफर नहीं होते, वो अमाउंट ट्रांसफर होती है। नोट तो उधर बैंक में पड़े हुए हैं, वो ट्रांसफर नहीं होते, तो लिहाजा दूसरा सेंटेंस इसलिए गलत हो जाता है कि इसमें नोट का या कॉइन्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ अमाउंट ही ट्रांसफर होती है। तो लिहाजा ये सेंटेंस जो है दोनों सेंसेस में ठीक नहीं होगा, सिर्फ पहली सेंस में ठीक होगा, जिसमें हम कहते हैं ही ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट टू माई अकाउंट बट इट हैजंट अराइव्ड येट, लेकिन अभी तक ये मेरे अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई।
थैंक यू जी।